लोग यूएई के अंदर कारोबार करना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है। इसको कारोबार करना है बट अभी मैं नहीं चाहता मैं ऑफिस लूँ, तो इस फिजिकल ऑफिस का देयर इज अल्टरनेट। उसका डिजिटल मार्केटिंग का लाइसेंस भी है और इसको ई ट्रेडर लाइसेंस भी कहते हैं कि लोग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन लेके आते हैं वहां से और उनका बजट नहीं होता है कि लोग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन लेके आते हैं वहां से और उनका बजट नहीं होता। तो यहाँ कारोबार करने आए, आपने ट्रेडिंग का कोई भी करना तो गवर्नमेंट कहती है कि आप कहाँ पे काम, ट्रैवल एक्सपेंसेस भी होंगे, उसका वीजा कॉस्ट भी आएगी, फिर यहाँ वो कंपनी लॉन्च करेगा, उसके बाद वो यहाँ पे अपना वीजा पार्टनर का वीजा लेगा। 12,000 का हम आपको कोटेशन देंगे, जो हमने रसीदें देनी गवर्नमेंट को पैसे देने, आपको निकलेगा 24,000। तो आप तो वो फिर जूतों का कर सकते हैं, शॉप में ग्रोसरी बना सकते हैं लॉट। लेकिन शॉप का किराया अलग होगा, वो उन्होंने देखनी है किस एरिया में लेनी है। वर्चुअल ऑफिस की ऑप्शन दी, वर्चुअल ऑफिस में यू कांट सिट देयर, बट वो जो रिक्वायरमेंट है लाइसेंस के लिए, आप लाइसेंस लेने जाते हो तो डिपार्टमेंट पूछता है वेयर इज योर लोकेशन। ज्यादातर लोगों की जो नाकामी देखी गई है वो यही है कि वो प्री प्लान नहीं आते, वो पाकिस्तान, वो दुबई आने के बाद स्टडी करते। आपको बैंक अकाउंट चाहिए, आप यहाँ बैठ के पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं, कहीं टीचिंग कर सकते हैं, अपनी एक्सपर्टीज दे सकते हैं। कलकत्ता से माल उठाया लाहौर बेच सकते हैं, लाहौर से माल उठाया लंदन बेच सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अली कराम और आप देख रहे हैं जुस्तजू का सफ़र। मेरी जो अभी जो दुबई की सीरियल चल रही है उसमें मेरे बहुत सारी वीडियोस माशाल्लाह बहुत अच्छी देखी गई हैं और उसमें से ज़्यादातर जो मुझे मैसेज और कॉल्स आई हैं वो ये थी कि हम अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, हमें कोई रहनुमाई चाहिए, कौन सा बिज़नेस कैसा है, कौन सा बिज़नेस प्रॉफिटेबल है, कौन सा बिज़नेस नुकसान वाला। तो मेरी तो उसमें इतनी रसाई नहीं थी, ना मेरी इन्फॉर्मेशन थी। तो यहाँ पे मेरे बड़े प्यारे मोहतरम एक मौजूद थे दुबई में, अफजल ख़ान साहब। मैंने सोचा क्योंकि वो काम भी यही कर रहे हैं यूएई में और माशाल्लाह बड़ा अच्छा नाम है उनका, उनकी फ़र्म का, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए आज उनसे बहुत सारी बातें की जाएँ और जो आप लोगों के सवालात मेरे ज़हन में आज मैं सारे उनसे करूँगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। ये हैं दोस्तों अफजल ख़ान साहब। सर थोड़ा सा पहले अपना तारफ़ खुद करवा दें ताकि मेरे दोस्तों को पता चल सके आपके हवाले से। जी मोहम्मद अफजल ख़ान मेरा नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान से हूँ, प्यारे कंट्री से, और ये बिज़नेस कंसल्टेंसी जो है 23-24 साल से माशाल्लाह यहाँ पे काम कर रही है। और चेयरमैन हमारे ताहिर बेग साहब हैं, वो भी माशाल्लाह पाकिस्तान से हैं। हम एक टीम की तरह, एक कमांडर के अंडर जैसे एक फ़ौज लड़ती है, इस तरह हम टीम की तरह काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बिजनेस लिंक आज लंदन में भी है अल्हम्दुलिल्लाह, यूके में। ताहिर साहब 1 महीना यहाँ पे होते हैं, चेयरमैन साहब 1 महीना वहाँ पे होते हैं। यहाँ पे हमारे ग्रुप में प्रॉपर्टी का बिजनेस है और ये कंसल्टेंसी हमारा पैशन है, बिजनेस भी है बट हमारा पैशन भी है। हम लोग कहते हैं किसी का अगर मेरे कोई वीडियो से या मेरे किसी क्लाइंट को एक रास्ता मिल गया, बिजनेस मिल गया, कोई, मैं समझता हूँ कि ये दीन भी आपने अपना ठीक कर लिया और आखिरत भी ठीक कर ली और किसी की रोज़ी का जरिया बन गया, इससे बड़ा कोई अच्छा काम नहीं है, नेक काम नहीं है। अच्छा अफजल साहब, सबसे पहले तो ये बताना है हमारे उन लोगों के लिए जो कि कम बजट में दुबई में आके बिज़नेस करना चाहते हैं कि कम से कम कितने बजट से बिज़नेस स्टार्ट किया जा सकता है। जी इसका मैं जवाब यूँ दूंगा कि पाकिस्तान से कोई आएगा, इंडिया से आएगा, बांग्लादेश से आएगा, हमारा वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह और बिजनेस लिंक को पूरी वर्ल्ड में इस तक जाना जाता है थ्रू इस मीडियम के। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कोई बंदा पाकिस्तान से आ रहा है, इंडिया से आ रहा है, वर्किंग करके आए, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन लोग मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक 4 दिन पहले एक क्लाइंट आया इंडिया से, उसको मैंने जब प्रॉपर हम वर्किंग करते हैं, प्रॉपर कोटेशन देते हैं, इनिशियल अप्रूवल, नेम अप्रूवल, कोर्ट मेमोरेंडम, ये फीस वो फीस, और हमारा इदारा जो अंडर जो चेयरमैन साहब के अंडर काम कर रहा है, हमें इंस्ट्रक्शन है पूरी टीम को कि आपने एक आने पाए कि मैं सीधे लफ्ज़ में बात करता हूँ जो हर आदमी समझ आए, एक आने में एक रसीद देते हैं, कोटेशन देते हैं, लिख के काम करते हैं। वो 4 दिन बाद जो मेरे पास क्लाइंट आया, मैंने उसे प्रॉपर कोटेशन उसके हाथ से करवाई। वो कहता है सर जी ये तो आप क्या कर रहे हैं, ये तो 12,000 का लाइसेंस बन रहा था। मैंने कहा आपके 12,000 कहाँ से पूछा? वो कह रहा जी मैं वहाँ से ये XYZ की वीडियो देखी, उसने कहा जी दुबई में आइए 12,000 का लाइसेंस लीजिए
और ये जो लोग इस तरह की वीडियो सुन के आते हैं, यहाँ आके वो उनका एक तरह से मैं कहता हूँ कि वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। उसमें से मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मोर देन 50% लोग फिर वापस चले जाते हैं। वो 12,000 का टारगेट लेके आए। एक लाइसेंस जो LLC लाइसेंस है, मैं आपके व्यूवर के लिए बता दूं, एक LLC की लाइसेंस की ओवरऑल जो एक फार्मूला है 12,500 उसकी फीस है गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट को देनी है, हमने उसकी रसीद देनी है। छोटे लाइसेंस की जो सिविल कंपनी कहते हैं उसकी 6,500 6,000। वॉचर में अली कराम साहब थोड़ा बहुत 500-400 का फर्क आ सकता है कि जब हम वॉचर निकालते हैं उस वक्त एक्चुअल फिगर आता है। हम लोग कहते हैं कि अगर 2-4-5% जो है वो आपको वॉचर में फर्क आएगा, देन आपको वो हम वॉचर दिखाएंगे, वो आपने पे करना है। तो मैं कहता हूँ जो इंडिया से, पाकिस्तान से, जहाँ से भी बंदा आ रहा है वो कुछ कैलकुलेशन करके आए और ऐसे लोगों से इंफॉर्मेशन लेके आए जिनको काम आता है। हम अपने आप को 100% नहीं कहते हैं, लेकिन हम 23-24 साल से बिजनेस लिंक दुबई में, UAE में 23-24 साल से इससे लोग जानते हैं। तो कम से कम कोई अथेंटिक जो कंपनी है उससे इंफॉर्मेशन लेके आए। अदरवाइज यहाँ आके आप जेन बनाएंगे 12,000 का, हम आपको कोटेशन देंगे, जो हमने रसीदें देनी, गवर्नमेंट को पैसे देने, आपको निकलेगा 24,000, तो आप तो वो फिर वापस जाएंगे। यानी कि आपके कहने के मुताबिक अगर आप छोटे लेवल का कोई बिजनेस करते हैं, उसकी पहली जो स्टेज है वो 24,000 दिरहम 25,000 दिरहम तक आके एक एवरेज में बता रहा हूँ कि सिविल कंपनी भी बनाते हैं ना, वो भी आपको 20-22,000 तक वो ले जाएगी, 20-22,000 बन जाता है। इसमें पूरा एक फिल्म की तरह एक होता है स्टोरी फिल्म की, इसमें इनिशियल अप्रूवल है, नेम अप्रूवल है, कोर्ट मेमोरेंडम है, इमिग्रेशन कार्ड है, लेबर कार्ड है, आपका लाइसेंस की फीस है, हमारे सर्विस चार्जेस हैं, इसमें ई सिग्नेचर कार्ड है, ये बहुत सारी चीज़ें। तो वो कोई लमसम अगर किसी को बताते हैं ना ये 12,000 का लाइसेंस लेने दुबई आ जाए, तो वो एक तरह का जोक करते हैं। वो मैं समझता हूँ क्लाइंट के साथ वो जबरदस्ती कह रहा हूँ, मतलब वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, ज्यादती करते हैं। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले LLC का नाम लिया और साथ सिविल का लिया, इन दोनों में भी थोड़ा सा फर्क? यहाँ देखें, मैं बताता चलूँ 3 टाइप के लाइसेंस बनते हैं। सिविल कंपनी है, सोल एस्टेब्लिशमेंट है, LLC है। LLC है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, उसमें शेयर्स होते हैं, 100% शेयर है। आपको अपने 10 पार्टनर रख सकते हैं, 5 पार्टनर रख सकते हैं, अपने 10% इसको दे दिया, 10 उसको दे दिया, बट उसमें वीजा ओनली 2, वीजा पार्टनर का 2 का होगा, उसमें अनलिमिटेड पार्टनर हो सकते हैं। शेयर उसमें 100% आपके होंगे, उसमें लोकल स्पॉन्सर रिक्वायर्ड नहीं है। आज LLC कंपनी बनाते हैं, लोकल स्पॉन्सर नहीं है। सिविल कंपनी है, उसमें आप 2 पार्टनर की ऑप्शन है, उसमें आप पार्टनर ज्यादा कर, लेकिन ऑप्शन आपकी 2 पार्टनर की है। वो उसका लाइसेंस की फीस है, जैसे LLC की 12,500 है, सिविल कंपनी बनाएंगे 6-6,500 है। एक है सोल एस्टेब्लिशमेंट, उसमें सिंगल ऑनर हो, उसमें 2 उसकी वीजा की, पार्टनर वीजा की ऑप्शन नहीं है। ये कोई 7-8 का बनता है। ये 3 टाइप की यहाँ पे कंपनी है। फिर इसमें सर्विसेज सेक्टर है, आपका प्रोफेशनल लाइसेंस है, कमर्शियल लाइसेंस है, मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, लॉट ऑफ बिजनेस, लॉट ऑफ इसका जो इसकी लिस्ट बनाने जाए तो हजारों में जाएगी। यहाँ पे लॉ ये है, आपने छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर जूते गाड़ने का आपने काम करना है, वो भी लाइसेंस लेके बैठेंगे और डब्बा बनाएंगे जिसमें बैठा हुआ है कोई भी बंदा जूते गांड रहा है, ऊपर डब्बे के अंदर बैठा, डब्बे के ऊपर लाइसेंस बनाया। ये दुबई में ये है, सेम लाइक मोची। यस मोची कह रहे हैं, आम लफ्जों में सवाल नहीं किया, आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। तो हर चीज के लिए यहाँ पे लाइसेंस होना जरूरी है। इसलिए मैं 46 कंट्री का मेरा एक्सपीरियंस है। मैं कहता हूँ दुबई जैसी जगह आज दुनिया में सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनी पॉइंट ऑफ व्यू से दुबई जैसी जगह नहीं है। ठीक हो गया। अगर कोई आदमी या कोई भी बंदा आके यहाँ पर दुबई में शॉप बनाता है, दुकान, होटल या किसी किस्म की दुकान में, उसमें कौन सा लाइसेंस चाहिए होता है? ये डिपेंड करता है उसने शॉप में करना क्या है। ठीक, शॉप में स्टेशनरी हो सकती है, ठीक है, शॉप में आप डॉक्यूमेंट क्लियरिंग का काम कर सकते हैं, शॉप में फोटो स्टूडियो बना सकते हैं, शॉप में आप ये खाली फोटोकॉपी का काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी शॉप के अंदर, शॉप में आपका जूतों का कर सकते हैं, शॉप में ग्रोसरी बना सकते हैं, लॉट ऑफ। लेकिन शॉप का किराया अलग होगा, वो उन्होंने देखनी है किस एरिया में लेनी है, कितना किराया। यहाँ पे कोई भी चीज लेते हैं वो पूरे साल का रेंट गिना जाता है।
पूरे साल को 4 पे आप डिवाइड करेंगे, 3-3 महीने का, पहले 3 महीने का क्वार्टर के लिए वो कैश देना है, बाकी 3-3 महीने के आपको चेक देने। आप रेंट पे शॉप ले रहे हैं, आप कैफेटेरिया ले रहे हैं रेंट पे, आप ऑफिस ले रहे हैं, आप कोई इंडस्ट्री ले रहे हैं, आप कोई वेयर हाउस ले रहे हैं, सबका तरीकाकार यही है। अच्छा, वो जो इस कैटेगरी का LLC का ही होगा या सिविल और दूसरा भी? नहीं, देखिए जगह लेनी और लाइसेंस की कोई मैचिंग नहीं है। अच्छा। LLC लाइसेंस आप शॉप वाला भी बना सकते हैं, LLC लाइसेंस कोई मसला नहीं है। और सिविल कंपनी है, सिविल कंपनी वाले को ऑफिस रखना है नहीं रखना, यहाँ पे गवर्नमेंट ये ग्रेट लोग हैं, ये 500 साल आगे देखते हैं। इन्होंने पहले फिजिकल ऑफिस, सपोज आप नए बंदे आए हो, आपको ऑफिस नहीं रखना, आपकी जरूरत नहीं है, अभी आप कहने में पैर जमा लूं फिर ऑफिस लूंगा, तो इन्होंने ग्रेट लोगों ने, ग्रेट हुक्मरानों जो 500 साल आगे देखते हैं, इन्होंने वर्चुअल ऑफिस की ऑप्शन दी। वर्चुअल ऑफिस में यू कांट सिट देयर, बट वो जो रिक्वायरमेंट है लाइसेंस के लिए, आप लाइसेंस लेने जाते हो तो डिपार्टमेंट पूछता है वेयर योर लोकेशन। वो लोकेशन क्या है? टेनेंसी। तो वर्चुअल ऑफिस की टेनेंसी हो या आपकी फिजिकल ऑफिस की टेनेंसी हो, इट्स रिक्वायरमेंट। ठीक हो, उसके बिना लाइसेंस नहीं बन सकता। आप कुछ भी, कोई भी लाइसेंस बनाना, टेनेंसी जरूरी है। किरायानामा अपने लोगों के लिए मैं खुल के अपनी सीधे जुबान में किरायानामा देना, टेनेंसी देनी। ये जो आपने दूसरा ऑफिस का नाम लिया, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन बता दें। एक तो प्रैक्टिकल ऑफिस होना चाहिए, एक फिजिकल ऑफिस रखा आपने। सपोज आप अली कराम साहब यहाँ कारोबार करने आए, आपने ट्रेडिंग का कोई भी करना, तो गवर्नमेंट कहती है कि आप कहाँ पे काम करना है, लोकेशन देनी है। लोकेशन देने का मकसद है कि आपको अपना फिजिकल ऑफिस लिया, जैसे हमारा ऑफिस है, ये 1.5 लाख का मिसाल है, तो आपने 1 लाख का लिया, 50 का लिया। कोई एक आदमी ऐसा कि यार इसको कारोबार करना है बट अभी मैं नहीं चाहता मैं ऑफिस लूँ, तो इस फिजिकल ऑफिस का देयर इज ऑल्टरनेट का नाम क्या है? वर्चुअल ऑफिस। वर्चुअल ऑफिस को आम लफ्ज में के हवाई कह लें आप इसको, मतलब बैठ नहीं सकते, लेकिन वो होता है बिजनेस सेंटर के अंदर होता है। टेनेंसी मिलेगी, आपकी नेम प्लेट लगती है, लेकिन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी आपकी कि अगर लाइसेंस लेना है या फिजिकल ऑफिस की टेनेंसी देंगे या वर्चुअल ऑफिस की देंगे, देन आप अगला कदम बढ़ाएंगे, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज वापस। अच्छा, अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग या इस किस्म का काम करना चाहता है तो उसके लिए कौन सा लाइसेंस? उसका डिजिटल मार्केटिंग का लाइसेंस भी है, और इसको ट्रेडर लाइसेंस भी कहते हैं। वो उसमें होता है कि एक बंदा वो बना सकता है, वो उसके लिए ऑफिस की जरूरत नहीं है, वो उसके लिए पूरा पैकेज बनता है। आपको वेबसाइट चाहिए, उसके लिए आपको बैंक अकाउंट चाहिए, आप यहाँ बैठ के पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं, कहीं टीचिंग कर सकते हैं, अपनी एक्सपर्टीज दे सकते हैं। कलकत्ता से माल उठाया लाहौर भेज सकते हैं, लाहौर से माल उठाया लंदन भेज सकते हैं। इट्स अ गुड वर्क, लेकिन बट उनको सूट करते जो इस काम को जानते हैं, जो टेक्निकल लोग हैं। ई ट्रेडर लाइसेंस है वो, लेकिन अगर वो कोई अली कराम साहब कोई नॉन टेक्निकल बंदा है, उसको करना मुश्किल हो जाएगा। वो कैसे ऑपरेट करेगा, उसकी इंटरनेशनल लैंग्वेज, उसे इंग्लिश चाहिए, फिर टेक्निकल उसे हर चीज़ होना चाहिए, टेक्निकली किसी का मोहताज ही नहीं होना चाहिए, तो वो एक ख़ास लोगों के लिए है। दोस्तों, जो आपके सामने शख्सियत बैठी है वो है ग्रुप ऑफ कंपनी जिसमें हम बैठे हुए हैं। इनके चेयरमैन है ताहिर बेग साहब। कुछ चीज़ें इनसे भी पूछेंगे और इनका बहुत एक्सपीरियंस है पूरी दुनिया पे, पाकिस्तान, UAE और बाकी जो यूरोपियन कंट्री हैं, इनके बिज़नेस काफ़ी सारी जगहों पे हैं। बाकी ये हमें कुछ आप लोगों के लिए कुछ मेरी रिक्वेस्ट है इनसे कि कुछ ऐसी एडवाइस दें जो हमारे खासकर पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी लोग यहाँ पर आते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा 2 नंबरी होती है, चीटिंग होती है। वो सिर्फ वजह ये होती है कि उनके पास नॉलेज नहीं होता। तो आज आप लोगों के पास आने का मकसद भी यही था कि एक रहनुमाई मिल सके और आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है उस वजह से हमारे देखने और सुनने वालों को फ़ायदा हो सके। तो सर प्लीज़। जी सर, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमारे कंट्री से, पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से जो लोग भी दुबई की तरफ सफ़र करते हैं, उनके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि पहले वो यहाँ आने से पहले उन्होंने जो बिज़नेस करना है, जो कारोबार शुरू करना है, उसकी पूरी नॉलेज लेके आए। क्योंकि लोग वहाँ से यहाँ तक सफ़र कर लेते हैं, उनके पास पूरी नॉलेज नहीं होती और ना ही उनके पास उतने फंड होते हैं। वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। एक तो वो अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस और यहाँ पे रहने के खर्चे करते हैं, और उसके बाद क्योंकि उनके पास फंड उतने नहीं होते जितने फंड रिक्वायर्ड होते हैं बिजनेस करने के लिए, क्योंकि उनके पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, तो उनका काफ़ी नुकसान होता है, वो वापस चले जाते हैं। तो मैं अपने सब दोस्तों को यही एडवाइस करूँगा कि आप लोगों ने UAE आने से पहले
प्रॉपरली किसी भी कंपनी से, मैं ये नहीं कहता कि बिजनेस से रब्ता करें, आप किसी भी कंपनी से जब रब्ता करते हैं सबसे पहले आप अपनी कोटेशन लें, उसको स्टडी कर लें। ओके, आजकल आप लोग बॉटम के थ्रू या जूम के थ्रू मीटिंग कर लें, सारी इंफॉर्मेशन ले लें, चीज़ें क्लियर कर लें कि आपका अगर तो आपके बजट में वो प्रोजेक्ट्स आते हैं तो फिर आप सफ़र करें। अच्छा सर, यहाँ पर आने के बाद कितने % चांसेस होते हैं, आपका माशाल्लाह ह्यूज एक्सपीरियंस है कि लोग पाकिस्तान से, आप लोगों को पता है कि अपना बहुत कुछ ख़त्म करके फिर यहाँ के सेटल होते हैं, तो कितने % चांसेस होते हैं कि वो यहाँ पे सक्सेस हो जाएंगे? देखिए जी, मैं जितना पहले कह चुका हूँ कि ये जो मेन 25 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेन मसला है कि लोग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन लेके आते हैं वहाँ से और उनका बजट नहीं होता। ठीक है, अगर कोई बंदा पाकिस्तान से 50,000 दिरहम लेके आएगा, ओके, और यहाँ के बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो पहले उसको देखना चाहिए कि क्या 50,000 दिरहम मेरे वहाँ कारोबार, छोटे कारोबार के लिए काफ़ी होगा, क्योंकि उसमें उसके ट्रैवल एक्सपेंसेस भी होंगे, उसका वीज़ा कॉस्ट भी आएगी, फिर यहाँ वो कंपनी लॉन्च करेगा, उसके बाद वो यहाँ पे अपना वीज़ा, पार्टनर का वीज़ा लेगा। ये टोटल करने के बाद उसको ये सब देखना है कि मैं जिस कारोबार में जा रहा हूँ, मैं प्रोफेशनल में जा रहा हूँ या कमर्शियल में जा रहा हूँ। ओके, मैं कोई ट्रेडिंग करने जा रहा हूँ या क्या मेरा ये बजट के अंदर आएगा। ज़्यादातर लोगों की जो नाकामी देखी गई है वो यही है कि वो प्री प्लान नहीं आते, वो पाकिस्तान, वो दुबई आने के बाद स्टडी करते हैं, हालांकि स्टडी पाकिस्तान से कंप्लीट करके आए। किसी भी कंसल्टेंसी फर्म से वो रब्ता करते हैं, उससे बॉटम पे या जूम पे मीटिंग करके उससे डिटेल ले लें, पहले उससे कोटेशन लें, सारे एक्सपेंसेस चेक कर लें कि मेरे ये एक्सपेंसेस आएंगे कंपनी लॉन्च करने पे और बिजनेस के लिए मुझे ये मेरा इतना बजट है, उसके बाद वहाँ से वो यहाँ के लिए सफ़र करें। सर लास्ट में कुछ मैसेज मेरा वही है कि जो मेरे भाई लोग यूएई के अंदर कारोबार करना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, मेहनती लोगों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे। मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने मुख्तलिफ कारोबार किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ कामयाबी के साथ। मैं अपने भाइयों को यही कहूँगा, यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन आपको स्टडीज करके आना है। अगर आप हमारी कंपनी से भी रब्ता करते हैं तो आप हमारे स्टाफ से पहले कोटेशन लें, उनके बाद उनसे टोटल डिस्कस करें कि क्या एक्सपेंसेस आएंगे। अगर तो वो प्रोजेक्ट आपके बजट में आता है तो उसके बाद ही आप अपना सफ़र का और वीज़े का खर्चा करें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अफजल खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त दिया। आप मेरे नज़र में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बेसिक प्रॉब्लम ये है हमारे मुल्कों से आने के लिए, इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश में सुनी सुनाई बातों पे बिलीव करके आ जाते हैं। यहाँ आके जब एक्चुअल पिक्चर उनके सामने आती है, हमारे जैसा जो प्रोफेशनल लोग हैं, मैं नहीं कह रहा कि हम अकेले अच्छे लोग हैं लेकिन कम है, वो प्रोफेशनल तरीके से जब उनके सामने कोटेशन रखते हैं, सारा कच्चा चिट्टा सामने रखते हैं, उनके मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, गुब्बारे से हवा निकल जाती है, मादरे के साथ लफ्ज़, लेकिन अपने लोगों को समझाने के लिए ज़रूरी है वर्किंग करके आए, पूरी उसकी कैलकुलेशन करके आए, 2 लोगों से क्रॉस चेक करके आए। और आने से पहले मैं ये कहूँगा सबके लिए कि आप थोड़ा सा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करके आए सारे। यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें, डिफरेंट लोग मिलेंगे, डिफरेंट कंट्रियों के लोग मिलेंगे, डिफरेंट एक्सेंट के लोग मिलेंगे, तो वो पंजाबी में अंग्रेजी यहाँ नहीं बोली जाती, यहाँ पे आर यू गोइंग, वो क्या वेयर आर यू गोइंग, उसको समझ नहीं आती, तो ये थोड़ी ये भी तैयारी करके आए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि बेग साहब और खान साहब की आपको बातें बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। इन्होंने अपने कीमती वक्त से आप लोगों के लिए वक्त निकाला, सिर्फ इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप लोगों को सही मैसेज पहुंच सके, क्योंकि मेरे पास जो कॉल्स आती हैं या नीचे कमेंट्स आते हैं, यकीन जाने कि दिल खून के आंसू होता है। उसकी रीज़न ये है कि आप लोगों की अपनी गलती होती है, आप लोगों के पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। एक रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर लाजमी कर दीजिएगा, हो सकता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सके और कोई किसी से नुकसान उठाने से भी बच सके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।